गांव का मौसम हमेशा की तरह सुहावना था। लोग अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन उस दिन गांव में कुछ अलग होने वाला था। अचानक एक अजीब सा साधु गांव में आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, घिसे हुए कपड़े और उसकी रहस्यमयी आंखें गांव वालों को डराने के लिए काफी थी। साधु ने गांव के चौक पर खड़े होकर जोर से आवाज लगाई, जल्द ही यहाँ सोने की बारिश होगी। जो लोग इसका लाभ उठाएंगे उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। गांव के लोग इस अजीब भविष्यवाणी को सुनकर हंसने लगे। किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। ये साधु तो पागल लगता है, सोने की बारिश क्या मजाक है। लेकिन गांव का एक गरीब किसान रवि साधु की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसका जीवन गरीबी में बीत रहा था। उसके परिवार पर कर्ज का बोझ था और उसकी पत्नी और बच्चे भूख से परेशान थे। अगर सच में सोने की बारिश हो जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। काश ये सच हो। रवि के दिमाग में ये बात घूमती रही और साधु की भविष्यवाणी उसके दिल में गहराई से बैठ गई। वो दिन भर यही सोचता रहा कि क्या साधु की बातों में कोई सच्चाई हो सकती है। अगले दिन से गांव में अजीब चीजें होने लगी। आसमान में अचानक काले बादल छा गए। मौसम तेजी से बदलने लगा। गांव में चारों ओर अजीब सी बेचैनी फैल गई। और फिर वो घड़ी आई जिसका साधु ने जिक्र किया था। शाम होते ही आसमान से अचानक तेज गरज के साथ कुछ गिरने लगा। पहले लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही वे पास आए उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आकाश से सोने की बारिश हो रही थी। ये तो सच में सोने की बारिश हो रही है। गांव के लोग हैरान रह गए। हर कोई दौड़कर सोने की बूंदें इकट्ठा करने लगा। किसी ने थैली निकाली तो किसी ने अपने कपड़े फैलाकर सोना जमा करना शुरू कर दिया। रवि भी दौड़कर अपने खेत से निकला और सोने की बारिश में दौड़ते हुए जितना हो सकता था सोना इकट्ठा करने लगा। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक नई उम्मीद जाग गई थी। सोने की चमचमाती बूंदें उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती थी। मेरे पास अब सब कुछ होगा। मैं अपनी गरीबी मिटा सकता हूँ, बच्चों की पढ़ाई करवा सकता हूँ। रवि का दिल खुशी से भर गया था। उसकी आंखों के सामने अमीरी के सपने तैरने लगे। वो सोच रहा था कि अब उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। वो अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे कपड़े और खाना दिला सकेगा। लेकिन जैसे ही उसने सोने का ढेर इकट्ठा किया, उसे साधु की बात याद आई। जो भी इस सोने की बारिश का लाभ उठाएगा उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रवि एक पल के लिए रुक गया। उसके दिल में डर का बीज बोया जा चुका था। उसने सोचा, क्या मुझे सच में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या कोई अनहोनी होने वाली है? लेकिन अमीरी का ख्वाब उसके डर पर भारी पड़ा। रवि ने सोना इकट्ठा किया और अपने घर वापस आ गया। उसकी झोली सोने से भरी थी और उसका दिल उम्मीदों से। गांव के सभी लोग अब सोने के मालिक थे। हर कोई सोने की बूंदों को लेकर अपने अपने घरों में चला गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सोने की बारिश का असली परिणाम क्या होगा। साधु की भविष्यवाणी का दूसरा पहलू अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। सोने की बारिश के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हर कोई अमीर बन चुका था। सोना सबके पास था और लोग अपने अपने सपने बुन रहे थे। रवि के पास भी अब सोने का ढेर था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था जो उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। उसे साधु की चेतावनी याद आ रही थी। साधु ने कहा था, जो इस सोने को लेगा उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, पर यह सोना मुझे मेरी गरीबी से निकाल सकता है। रवि की पत्नी रीना ने उसे समझाते हुए कहा, रवि, हमें अब खुश होना चाहिए। देखो, हमारे पास अब इतना सोना है। हम अब अमीर हो गए हैं। हाँ रीना, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। साधु की बात मुझे परेशान कर रही है। कुछ दिनों तक गांव में शांति बनी रही। लोग सोने को बेचकर नए घर और सामान खरीदने लगे। लेकिन अचानक से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा सोना इकट्ठा किया था, वे अपनी कीमती चीजें
खोने लगे। पहले गंगा काका की जमीन अचानक गांव के साहूकार ने हड़प ली। उसके बाद मोहन का इकलौता बेटा बुरी तरह बीमार हो गया। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। यह कैसे हो सकता है? मैं तो बस सोने की बूंदें इकट्ठा कर रहा था, अब मेरी जमीन चली गई। धीरे धीरे लोग साधु की भविष्यवाणी को याद करने लगे। गांव में डर का माहौल बन गया था। जिन लोगों ने सोना लिया था वे सब अपनी सबसे कीमती चीजें खोने लगे थे। रवि भी अब डर में जीने लगा था। उसकी पत्नी रीना अचानक बीमार पड़ गई। पहले तो मामूली बीमारी लगी, लेकिन जल्द ही उसकी हालत गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि रीना की बीमारी लाइलाज है। नहीं, ये सब मेरी गलती है। मैंने लालच किया और अब रीना की जान खतरे में है। रवि का दिल टूट गया था। उसकी सारी उम्मीदें सोने के साथ जुड़ी थी, लेकिन अब वो अपनी पत्नी को खोने वाला था। उसे समझ में आ गया कि साधु की बात सच थी। सोने का लालच उसे अमीर तो बना रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीनने वाला था। हे भगवान, मुझे सोने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी रीना को नहीं खो सकता। रवि अब हताश हो चुका था। सोने का उसका सपना अब उसे डरावनी हकीकत में बदलता दिख रहा था। रीना की हालत बिगड़ती जा रही थी और रवि के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव के बाकी लोग भी अब डरे हुए थे। वे समझ गए थे कि सोने की बारिश से उनकी खुशियां नहीं बल्कि दुख बढ़ गया था। रवि ने अपने घर के कोने में रखे सोने को देखा, जो एक समय उसकी उम्मीदों का प्रतीक था, लेकिन अब वो उसे बोझ लग रहा था। वो जानता था कि सोने ने ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। रवि ने सोचा, अगर ये सोना ही मेरी रीना को मुझसे दूर कर रहा है तो मुझे इसे छोड़ देना होगा। रवि की पत्नी रीना की हालत और बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी और रवि के पास अब एक ही रास्ता बचा था, उस साधु को ढूंढना जिसने सोने की बारिश की भविष्यवाणी की थी। रवि जानता था कि अगर कोई उसे इस मुसीबत से निकाल सकता है तो वो वही साधु था। रवि ने साधु की तलाश शुरू की और कई दिनों की खोज के बाद उसे गांव के बाहर एक घने जंगल में साधु मिल गया। तूने हमसे झूठ बोला। तूने कहा था कि सोने की बारिश होगी, पर अब मेरी पत्नी मरने वाली है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। इस सोने की बारिश से जो भी लाभ उठाएगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने लालच किया और अब वो कीमत चुकाने का समय आ गया है। रवि को साधु की बात सुनकर एहसास हो गया कि सोने का लालच ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो अमीर बनने के चक्कर में अपनी पत्नी की जान खोने वाला था। मैं ये कीमत नहीं चुकाना चाहता। मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। ये सोना मेरे किसी काम का नहीं है। यदि तू अपनी पत्नी को बचाना चाहता है तो तुझे इस सोने का त्याग करना होगा। सारा सोना जो तूने इकट्ठा किया है उसे त्याग दे और अपनी पत्नी की जान बचा। रवि का दिल बैठ गया। उसने जो सोना इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था, अब उसे छोड़ने का समय आ गया था, पर उसकी पत्नी की जान उससे ज्यादा कीमती थी। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, पर रीना को वापस पा लूंगा। रवि ने साधु की बात मानने का निश्चय किया। वो गांव वापस लौट आया और घर में रखे सारे सोने को एक बोरी में भर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अपनी पत्नी को बचाने की एक आखिरी उम्मीद थी। गांव के मंदिर के पास एक पुराना कुआं था। साधु ने रवि से कहा था कि अगर वो इस सोने को कुएं में फेंक देगा तो उसकी पत्नी की जान बच जाएगी। रवि ने सोने से भरी बोरी उठाई और कुएं के पास गया। वो एक एक करके सोने के सिक्के कुएं में फेंकता जा रहा था और हर सिक्के के साथ उसका दिल और भारी हो रहा था। जैसे उसने आखिरी सिक्का कुएं में फेंका, एक तेज रोशनी सी उसके चारों ओर फैल गई। रवि ने घबराकर चारों तरफ देखा और तभी एक आवाज आई, तेरा त्याग पूरा हुआ। जा, अब तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। रवि भागते हुए अपने घर वापस पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी रीना अब ठीक हो चुकी थी। उसकी आंखें खुली थी और वो मुस्कुरा रही थी। रवि की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।
रवि, मैं अब ठीक हूँ। हाँ, तुम ठीक हो। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन तुम्हें पा लिया। रवि ने समझ लिया था कि असली अमीरी सोने में नहीं बल्कि अपनों के साथ होने में है। सोने का लालच उसे एक बार अमीर बना सकता था, लेकिन वो अपनी सबसे कीमती चीज खोने वाला था, अपनी पत्नी का साथ। गांव के बाकी लोग भी ये देखकर समझ गए कि सोने का लालच ही उनकी परेशानी की जड़ था। उन्होंने भी अपने अपने सोने का त्याग कर दिया। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई और लोगों ने अपनी गलतियों से सीख ली। अब मुझे सोने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास मेरा परिवार है और यही सबसे बड़ी दौलत है। रवि और रीना ने एक नई शुरुआत की। सोने की बारिश ने उन्हें ये सिखाया कि असली खुशी और अमीरी रिश्तों में होती है, ना कि धन दौलत में। साधु की भविष्यवाणी सच निकली, लेकिन वो रवि के लिए एक बड़ी सीख बन गई थी। गांव का एक छोटा सा ठेला था जहां रामू रोज पकौड़े बनाकर बेचता था। उसकी मेहनत के बावजूद उसके पकौड़े ज्यादा बिकते नहीं थे। एक शाम जब ठंड बढ़ रही थी और ग्राहक ना के बराबर थे, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया। अरे रामू बेटा, एक प्लेट पकौड़े तो दे दो, बहुत भूख लगी है। जी बाबा जी, बस अभी देता हूँ। रामू ने जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े तैयार किए और बूढ़े आदमी के सामने रख दिए। बूढ़े ने पकौड़े खाए और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बहुत बढ़िया पकौड़े बनाए हैं। क्या तुम्हें मालूम है, तुम्हारे पकौड़े और भी मशहूर हो सकते हैं। कैसे बाबा जी? मेरी दुकान पर तो कोई मुश्किल से आता है। तुम्हें मैं एक जादुई रेसिपी दूंगा, जिसे अगर तुम सही दिल से बनाओगे तो तुम्हारे पकौड़े लोगों की इच्छाएं पूरी करेंगे। लेकिन याद रखना, इस जादू का इस्तेमाल लालच के लिए मत करना। जादुई रेसिपी? ऐसे कैसे हो सकता है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसे एक पुरानी किताब से रेसिपी का पन्ना निकालकर दिया। वो धीरे से उठा और रामू को अपनी जगह ठहरा सा छोड़ गया। रामू को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने सोचा, क्यों ना एक बार इस रेसिपी को आजमाया जाए। एक बार इसे आजमा ही लेते हैं, देखता हूं क्या होता है। अगले दिन रामू ने उस जादुई रेसिपी से पकौड़े बनाए। पहले ग्राहक के रूप में गांव का ही एक व्यक्ति आया। अरे वाह, रामू के पकौड़े तो आज कुछ अलग ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी तो यही इच्छा है कि आज मुझे अपने खेत से 2 गुना फसल मिले। ग्राहक ने जैसे ही पकौड़ा खाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो खुशी से उछल पड़ा और रामू को धन्यवाद देते हुए चला गया। कुछ दिनों बाद वही ग्राहक दौड़ता हुआ वापस आया। अरे रामू, रामू, मेरी फसल सच में 2 गुनी हो गई। ये पकौड़े जादुई हैं। सचमुच? ये कैसे हो सकता है? धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रामू के पकौड़े जादुई हैं। लोग दूर दूर से उसके दुकान पर आने लगे, लेकिन हर किसी की इच्छा पूरी नहीं होती थी, क्योंकि बूढ़े की एक बात रामू ने ध्यान से सुनी थी। जादू तब ही चलता था जब व्यक्ति की इच्छा सच्ची और नेक होती थी। अब मुझे समझ आया कि ये जादू सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए है। रामू अब रोज अपनी दुकान पर पकौड़े बनाता, लेकिन उसके पास भीड़ इतनी बढ़ गई कि उसे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन हर बढ़ती चीज के साथ समस्या भी आती है। रामू के पड़ोसियों को उसकी सफलता से ईर्ष्या होने लगी थी। ये रामू अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। हम उसके ठेले पर चोरी से कुछ पकौड़े लेकर आते हैं और देखते हैं कि वो क्या जादू कर रहा है। रात के समय एक पड़ोसी चोरी से रामू के ठेले से पकौड़े उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो पकौड़ा खाता है, अजीब चीजें होने लगती हैं। उसकी इच्छाएं उल्टी होने लगती हैं।
जो कुछ चाहता है उससे बिल्कुल विपरीत होने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो मेरा बुरा कर रहे हैं। डर के मारे पड़ोसी भाग खड़ा हुआ और उसने सोचा कि रामू के पकौड़ों से दूर ही रहना बेहतर है। लेकिन रामू अब जानता था कि उसका सफर अभी शुरू हुआ है और आगे उसके सामने और भी चुनौतियां आने वाली हैं। रामू की दुकान अब गांव की सबसे लोकप्रिय जगह बन चुकी थी। लोग उसकी जादुई पकौड़ों की चर्चा करते नहीं थकते थे। लेकिन रामू के मन में अब भी कई सवाल थे। क्या ये जादू हमेशा काम करेगा? और क्या ये सब सच्चाई है या किसी तरह की मायावी चाल? ये सब कब तक चलेगा? और अगर जादू खत्म हो गया तो क्या होगा? एक रात जब रामू दुकान बंद कर रहा था, अचानक वही बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। क्या हुआ रामू? परेशान दिख रहे हो। बाबा जी, आप फिर से? ये सब जादू कब तक चलेगा? मुझे डर है कि अगर जादू खत्म हो गया तो सब कुछ फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसा पहले था। रामू, याद रखना, ये जादू तब तक चलेगा जब तक तुम इसका सही उपयोग करोगे। अगर तुम लालच या बुरी नीयत से इसे चलाने की कोशिश करोगे तो जादू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मतलब अगर मैंने कभी लालच किया तो ये सब खत्म हो जाएगा? हाँ, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि जिनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं उनका भी नुकसान होगा। रामू ने बूढ़े की बातों को ध्यान से सुना और वो उसे जाते हुए देखता रहा। वो समझ गया कि जादू का सही उपयोग करना जरूरी है। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब उसके पड़ोसी उसकी सफलता से और भी ज्यादा जलने लगे। अब हमें इसे फंसाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये रामू अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। हाँ, और हमें ये जादुई पकौड़ों का राज भी पता लगाना है। चलो इसे लालच में डालते हैं। पड़ोसी योजना बनाते हैं और रामू को फंसाने के लिए एक चाल चलते हैं। वो उसे बड़े बड़े अमीर ग्राहकों से मिलवाते हैं जो उससे जादुई पकौड़ों के बदले बहुत सारा पैसा देने का वादा करते हैं। रामू भाई, हम तुम्हारे पकौड़े खरीदने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हें इसके बदले बहुत सारा पैसा देंगे। बस हमें हमारे लिए कुछ खास पकौड़े बना कर दो। पर बाबा जी ने कहा था कि जादू का इस्तेमाल लालच के लिए नहीं करना चाहिए। अरे रामू, ये तो बस एक छोटा सा काम है और तुम इतना सारा पैसा कमा सकते हो। सोचो तुम्हारा परिवार कितनी आराम से रहेगा। रामू लालच में आ जाता है और फैसला करता है कि वो जादुई पकौड़ों के बदले पैसे लेगा। उसने जैसे ही पकौड़े बेचना शुरू किया, गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों की इच्छाएं गलत तरीके से पूरी होने लगी। अरे रामू, मैंने तुझे बोला था कि मेरी फसल अच्छी हो, लेकिन मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरी दुकान में चोरी हो गई, जबकि मैंने तो सोचा था कि मुझे अच्छी बिक्री होगी। रामू को जल्दी ही एहसास हो गया कि उसने लालच में आकर गलती कर दी है। जादुई पकौड़ों का जादू अब उल्टा असर कर रहा था। लोग उससे नाराज होकर उसकी दुकान पर हंगामा करने लगे। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने लालच के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। रामू ने तुरंत फैसला किया कि वो अब पैसे के बदले पकौड़े नहीं बेचेगा और फिर से केवल अच्छे कामों के लिए ही उनका इस्तेमाल करेगा। उसने बूढ़े आदमी की बातों को याद करते हुए अपने पुराने सिद्धांतों पर लौटने का निश्चय किया। अब से मैं पकौड़ा का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करूंगा, चाहे मुझे कितना भी पैसा क्यों ना मिले। जैसे ही रामू ने लालच से दूर होकर सही रास्ता अपनाया, पकौड़ों का जादू फिर से काम करने लगा। गांव वाले भी धीरे धीरे वापस आने लगे और रामू की दुकान फिर से चलने लगी। लेकिन उसे अब भी नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। रामू की दुकान अब फिर से चलने लगी थी। जादुई पकौड़े लोगों की सच्ची और नेक इच्छाएं पूरी करने लगे थे। लेकिन अब
गांव में रामू की शोहरत इतनी बढ़ गई थी कि उसकी चर्चा राजा तक पहुंच गई। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि वो खुद रामू के पकौड़े खाने जाएगा। सुना है रामू के पकौड़े जादू करते हैं। आज मैं खुद जाकर देखूंगा कि इनमें कितना सच है, और अगर ये सच निकले तो मैं अपने लिए कुछ बड़ा हासिल करूंगा। राजा अपने दरबारियों और सिपाहियों के साथ रामू की दुकान पर पहुंचा। रामू ने राजा को देखकर जल्दी से पकौड़े तैयार करने शुरू कर दिए। महाराज, आपका स्वागत है। ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। हाँ, मुझे अपने पकौड़े खिलाओ। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम वाकई जादू जानते हो। राजा ने पकौड़ा खाया और उसकी आंखों में चालाक चमक आ गई। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो इन जादुई पकौड़ों का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी खोई हुई शक्ति और ताकत वापस मिल जाए। मैं इन पकौड़ों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को हराना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही राजा ने पकौड़े खाए, कुछ भी नहीं हुआ। राजा चौंक गया और गुस्से में आ गया। ये क्या मजाक है? मेरे साथ छल हुआ है। पकौड़ों में कोई जादू नहीं है। महाराज, मैंने कोई छल नहीं किया। ये पकौड़े केवल सच्ची और नेक इच्छाएं पूरी करते हैं। शायद आपकी इच्छा सही नहीं थी। तभी वही बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ, इस बार और भी रहस्यमय तरीके से। राजा, जादू केवल तभी काम करता है जब व्यक्ति की नीयत साफ हो। तुम्हारी बुरी इच्छाएं इन पकौड़ों का जादू कभी नहीं दिखा सकती। कौन हो तुम और ये सब क्या हो रहा है? मैं वही हूं जो हर किसी के दिल की सच्चाई जानता है। रामू ने सही रास्ते पर चलने का वादा किया था और ये जादू उसके नेक दिल की वजह से काम करता है। तुमने अपनी बुरी नीयत से इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन असली ताकत सच्चाई में है। राजा ने अपनी गलती समझी और धीरे धीरे वहां से चला गया, बिना कुछ कहे। रामू ने बूढ़े की ओर देखा और उसके पास जाकर धन्यवाद कहा। बाबा जी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं अब समझ गया हूं कि इन पकौड़ों का असली मतलब क्या है। रामू, जादू सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं होता, बल्कि इसका सही उपयोग समाज और दूसरों की मदद के लिए होता है। अब तुम्हें इसका सही उपयोग करना है। रामू ने बूढ़े की बातों को समझ लिया और फैसला किया कि अब वो जादुई पकौड़ों का उपयोग सिर्फ समाज की भलाई के लिए करेगा। उसने गांव के गरीबों की मदद शुरू की और जो भी जरूरतमंद उसके पास आता, वो उसकी सच्ची इच्छाएं पूरी करता। लेकिन आखिरी मोड़ तब आया जब रामू को ये पता चला कि वो बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। वो असल में एक देवता था जो रामू की ईमानदारी और भलाई की परीक्षा लेने आया था। तुमने अपनी ईमानदारी साबित की। अब तुम्हारे पास ये जादू हमेशा रहेगा, लेकिन याद रखना, इसे कभी लालच या बुरी नियत के लिए मत इस्तेमाल करना। मैं वादा करता हूं बाबा जी। इसके बाद बूढ़ा आदमी हमेशा के लिए गायब हो गया और रामू ने गांव वालों के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की। जादुई पकौड़े अब सिर्फ नेक कामों के लिए ही बनाए जाते थे और रामू की ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई।